जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए मॉडल प्रैक्टिस पेपर 1 को कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 22 जो है अप्रैल को अग्निवीर की जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब जो है बहुत कम समय बचा है और इन कम समय में आपको जो है बेहतर से बेहतर तरीके से जो है स्ट्रेटजी बना के तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपकी जो एक सेट जो आपको पक्का हो। ठीक है, इसके लिए आपको अधिक से अधिक रिवीजन करने की ज़रूरत है। देखिए, जो रिवीजन ये बहुत मस्ट है। ठीक है, इसलिए आप रिवीजन पे अधिक फोकस करिए। तो 50 नंबर का आपको पता होगा कि पेपर होगा। इसमें से अब यदि 40 करते हैं तो पक्का जो है रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा रिवीजन करिएगा तो ये संभव है करना। तो चलिए, आज हम लोग जो है मॉडल पेपर 1 को कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक जो है इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट जो है डेली कराया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस जो प्रतिवर्ष आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह WHO के द्वारा जो है मनाए जाने का प्रावधान किया गया था। आपको पता होगा WHO जो है विश्व भर में जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी जो है पूरे विश्व को देता है। और WHO का जो मुख्यालय है, ये आपसे पूछ सकता है, याद रखें, जो WHO का जो मुख्यालय है ये आपको जेनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि गुलाम वंश, ठीक है, जो कि 1206 ईस्वी में स्थापित और 1290 ईस्वी तक चला था, का संस्थापक कौन था। तो आप सभी को पता है गुलाम वंश का संस्थापक जो है एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो ठीक है, जो कि मोहम्मद गोरी, आप लोगों ने गौरी के नाम सुना, मोहम्मद गौरी, जो कि अफगान शासक था। इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, और भारत में गौर राजवंश की स्थापना किया था। इसका यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो है आपको गुलाम था। ठीक है, और जब यह अपने अफगानिस्तान लौटा तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बना दिया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है यह आपको बृहस्पति है। कौन सा? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी के जैसा एकदम सेम जो ग्रह है यह शुक्र ग्रह है, इसलिए इसे पृथ्वी के बहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी चौड़ी नदी है, देखिए चौड़ी कह रहा है या बहाव की दृष्टि से चौड़ा है, तो जो ब्रह्मपुत्र है सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, यदि लंबा पूछ देता है भारत की सबसे लंबी नदी, फिर आपको गंगा हो जाता है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, किंतु चौड़ाई के दृष्टि से देखें तो, या बहाव की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मपुत्र जो है सबसे बड़ी नदी है। यमुना जो है आपको गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नासिक जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक यह आपको महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है और यह जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था। तो याद रखिए, असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा सन 1920 में शामिल शुरू किया गया था। कब? 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसमें कहा गया था कि आप जो विदेशी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करें। ठीक है, यह आंदोलन 1922 ईस्वी तक चला था। 1922 में जब चौरी चौरा कांड होता है, जहाँ पे एक पुलिस कर्मियों को जो है उग्र भीड़ ने थाने बंद कर जला दिया था। इससे जो है महात्मा गांधी क्रोधित होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 ईस्वी को किया गया था। इससे पहले जो है योजना आयोग इसके जगह पर कार्य कर रहा था, किंतु योजना आयोग को 2015 में जो है बंद कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई, जो कि देश के लिए नीति निर्माण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे जाकिर हुसैन थे। कौन? जाकिर हुसैन थे। और यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। प्रथम मुस्लिम थे और तीसरे राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है। तो भारतीय सेना में जो टोटल कमानों की संख्या 7 है, जिसमें 6 जो है मुख्य कमान है और एक जो कमान है ये आपको प्रशिक्षण कमान है। ठीक है, क्या है? प्रशिक्षण, यानी वहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है सेनाओं को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है। तो देखिए, जल में घुलनशील जो विटामिन है बी और सी, विटामिन बी और सी जो है यह जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन ए, डी, के और ई, ठीक है, विटामिन ए, डी, के और ई यह आपको वसा में घुलनशील है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कौन से वसा में घुलनशील है और कौन से जल में घुलनशील। तो याद रखें, 2 विटामिन बी सी जल में घुलनशील, बाकी सब वसा में घुलनशील। क्वेश्चन 11 है कि मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया था। तो मौलिक अधिकार जो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था।
ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया है। ठीक है, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। कितने मूल कर्तव्य है और कितने मौलिक अधिकार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यदि आपको पता होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र में आता है? देखिए काफी आसान प्रश्न है। ठीक है, यदि आप बेसिक पढ़े होंगे या यदि आप तैयारी नहीं करते होंगे, 10th क्लास पढ़े होंगे अच्छे से 10th क्लास का, तो भी आप ऐसे सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आ जाता है। ठीक है, विनिर्माण जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और सेवाएं जो होती है तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र किससे कहते हैं? देखिए जो कृषि से यानी कि जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलता है उसे हम प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। ठीक है, जो खनन होता है, खनन यह आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। वन हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि चीन की मुद्रा का नाम बताना है आपको। तो चीन की मुद्रा का नाम युआन है। युआन है या रेन मी भी कह सकते हैं। डॉलर जो अमेरिका के मुद्रा का नाम है, येन जापान की मुद्रा का नाम है। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? सशस्त्र बल यानी जो सेना होती है उसके जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन 15, पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? याद रखिए पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी यह 1526 ईस्वी में हुआ था, और यह बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, इसके बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो यार मलेरिया जो होता है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा एनोफिलीज के काटने के कारण मलेरिया रोग होता है, और ये इसमें प्रोटोजोआ के कारण जो यह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। देखिए कार्य बल और विस्थापन तो क्या होता है, वर्क बराबर एफ गुणे डी होता है, यानी बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रसायन जो है पौधे से प्राप्त होता है? तो पौधे से जो है कुनैन प्राप्त होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज होता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक आपको क्या है, न्यूटन है। ठीक है, देखिए कार्य का एसआई मात्रक, ठीक है, या ऊर्जा का एसआई मात्रक यदि आपसे पूछ दे तो कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। सबको याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सीस्मोग्राफ से जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का बीमीय सूत्र क्या है? देखिए कार्य का बीमीय सूत्र पूछ रहा है ना, तो कार्य का जो बीमीय सूत्र हो जाएगा आपको एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कार्य तथा आवेग इस दोनों का जो बीमीय सूत्र होता है आपको सेम होता है। गति के कितने समीकरण होते हैं? नहीं, गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के कितने समीकरण याद रखिए? गति के 3 समीकरण होते हैं। यदि आपको सूत्र नहीं पता हो तो याद रखिएगा, गति के 3 समीकरण में भी बराबर एक होता है क्या, u प्लस ए टी होता है, पहला समीकरण हो गया। एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, दूसरा समीकरण हो गया। और तीसरा जो होता है यह 2as होता है। 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। ये तीन जो समीकरण है गति के समीकरण है। देखिए जहाँ पे s यानी यह विस्थापन को इंगित करता है, u जो है यह प्रारंभिक वेग को इंगित करता है, और v जो है यह अंतिम वेग को इंगित करता है। ठीक है, चलिए, और t जो है आपको टाइम को, a जो है एक्सीलरेशन है त्वरण को इंगित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तारे किस घटना से टिमटिमाते हैं? यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है कौन? तो अम्ल जो होता है यह नीला लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है यह भारी जल यानी D2O का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है? तो याद रखिए यह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया जो यह कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 0.04% होता है। 21% ऑक्सीजन होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है।
ठीक है। यदि जोड़ा में पूछ दे तो आपको फिर याद रखिए 23 जोड़ा होता है। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। हम लोगों ने क्या किया, जो जीके और जीएस के प्रश्न थे वो 30 पूछे जाते हैं, जो कि कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया। बाकी 20 जो क्वेश्चन है जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे, इसके लिए मैं आपको पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगा, आप पीडीएफ से बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक बता देते हैं, थोड़ा सा आसान आसान प्रश्न है, आप इसे सॉल्व करिएगा, नहीं होगा तो आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। पूछ कह रहा है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपातिक और 9 और 25 के बीच मध्य अनुपातिक के बीच अनुपात। जैसे आपको पता हो तृतीय अनुपातिक यदि पूछे थे तो वाई स्क्वायर बाई एक्स इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, जहाँ पे ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स करें तो 30 के स्क्वायर करिएगा, यानी 30 गुणे 30 हो जाएगा, और एक्स 12 है, घटा लीजिए, 6 दूनी 12, 6 पाँचे 30, और ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, 15 बार, 15 पाँचे क्या हो गया, 75 हो गया। अब देखिए यदि मध्यानुपात कह रहा है, मध्यानुपात ये है, तो मध्यानुपात का सूत्र है रूट में एक्स वाई। रूट में एक्स वाई क्या है, 9 और 25, 9 गुणे 25। जब से हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 एंड 5 गुणे 5, अंडर रूट खत्म करिए, 3 गुणे 5 यानी 15 आ जाएगा, तो 15 यहाँ कर लीजिए। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है क्या होगा, तो 15 पाँचे 75, यानी क्या हो गया आपका 5:1 आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आसान आसान क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखिए ये कह रहा है कि एक्स वाई से 25% छोटा है, तो वाई से एक्स कितना परसेंट अधिक। देखिए एक्स एंड वाई मान लीजिए, क्या अगर एक्स वाई से 25% छोटा है, तो वाई मान लीजिए 100%, ये 25% छोटा है, यानी 75 हो गया। तो वाई जो है एक्स से कितना परसेंट अधिक है, वाई यानी वाई जो इससे कितना परसेंट अधिक है, 75 का एक्स परसेंट। ठीक है, क्या है यानी कितना अधिक है, 25 अधिक है। ठीक है, 25, 25 तीन 75, 25 चौका 100 जाएगा, तो ये 100/4, 100/3 हो जाएगा, फिर 33.5% जो है आपको अधिक है। ठीक है, याद रखिए 33.5% हो जाएगा। देखिए उसी तरह से 33 नंबर है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है आपको। देखिए ये क्या है, रेलगाड़ी 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 1250 मीटर लंबी सुरंग को, तो दोनों को जोड़ दीजिए पहले, तो 350 और 1250 कितना होगा आपको, 1600। ये क्या हो गया, 1600 टोटल आपको रेलगाड़ी तथा सुरंग की लंबाई हो गई। ठीक है, और ये जो है आपको समय दूंगा, हमें चाल निकालना। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी क्या है 1600, 1600 हो गया। ठीक है, बटा समय है 80 सेकेंड, कट करिएगा, 8 दूनी 16 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे चाल बताना हमें किलोमीटर पर आवर्स में, तो 20 मीटर पर सेकेंड को यदि हम आवर्स किलोमीटर पर आवर्स में बदलेंगे तो 20 गुणे 18/5 हो जाएगा। जब 18/5 से हम गुणा करते हैं तो यह देखिए किलोमीटर पर आवर्स में बदलने के 18/5 से गुणा किया जाता है, 5 का 20 यानी क्या, 18 का 72 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आगे आसान है, बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।